अब बात इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी जंग की करते हैं। हिजबुल्लाह ने नईम कासिम को अपना नया चीफ चुन लिया है, लेकिन नए चीफ की नियुक्ति से इजराइल इस कदर भड़का कि उसने उसे जल्द खत्म करने की धमकी दे दी है। हिजबुल्लाह के नए चीफ की घोषणा होते ही इजराइल ने बहुत बड़ी चेतावनी दे दी है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने हिजबुल्लाह को धमकी दी है, कहा कि हिजबुल्लाह का नया चीफ नईम कासिम ज्यादा दिन तक नहीं बच पाएगा। उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, ये कहा गया है। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हसन नसरल्लाह की मौत हुई और उसके बाद अब नया चीफ मिल गया है, लेकिन उसके बावजूद इजराइल ने जैसे ही नए चीफ की घोषणा हुई उधर चेतावनी भी दे दी और ये कहा कि उसकी उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर इजराइल के रक्षा मंत्री ने नए हिजबुल्लाह चीफ कासिम को धमकी दी है और ये कहा कि जो नया हिजबुल्लाह का चीफ है ये ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। इजराइल के रक्षा मंत्री ने बाकायदा एक फोटो पोस्ट की है। हमने देखा कि नईम कासिम भी क्या मारा जाएगा, ये भविष्यवाणी इजराइल की तरफ से की गई है। इजराइल ने अल्टीमेटम दे दिया है। इससे पहले नसरल्लाह मारा गया था और हमने देखा कि नसरल्लाह के मारे जाने के बाद हिजबुल्लाह पर लगातार वार होते रहते हैं। अब जो नया चीफ बना है इसको लेकर के भी इजराइल ने धमकी दी है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच चल रही जंग फिलहाल थमती नहीं दिख रही है। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। आइए अब आपको इजराइल और लेबनान जंग की 6 बड़ी अपडेट क्या कहती है वो बताते हैं। हिजबुल्लाह का नया चीफ बना नईम कासिम। इजराइल ने नईम कासिम को जल्द ठिकाने लगाने की धमकी भी दे दी। लेबनान पर इजराइल का 24 घंटों में 200 से अधिक हवाई हमले। हिजबुल्लाह ने इजराइल के शहर पर हमले का दावा कर दिया है। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के 80% रॉकेट के खत्म होने का दावा कर दिया। इधर इजराइल ने लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन में कामयाबी का दावा किया है। राष्ट्रपति बाइडेन के 2 सलाहकार कल इजराइल का दौरा भी करेंगे। दावा यह किया जा रहा है कि इजराइल की सेना ने नेतन्याहू से हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग खत्म करने की बात कह दी है। और अब बात अंतर्राष्ट्रीय युद्ध की करते हैं। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष का दौर पुराना है, लेकिन इस साल 1 अक्टूबर से इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत की थी और इसके बाद से इजराइल की सेना लेबनान के अलग अलग हिस्सों में ताबड़तोड़ हमले कर रही है। इजराइल की सेना ने पिछले 24 घंटे में 200 से ज्यादा हवाई हमले कर दिए हैं, जिनमें से ज्यादातर दक्षिणी लेबनान में किए गए हैं। और दावा यह किया गया है कि इस हमले में 100 से अधिक लोग मारे गए हैं, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। दक्षिणी लेबनान में इजराइल के ताबड़तोड़ हमले के बाद तबाही की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिससे कई इलाकों में तबाही के निशान दिखे हैं। और हमले के बाद चारों तरफ धुएं का गुबार दिखा। धमाके के बाद वहां मौजूद कई इमारतों में आग भी लग गई। इसी से जुड़ी हुई अलग अलग 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। खास तौर पर दक्षिणी लेबनान को कैसे टारगेट किया जा रहा है। सिडोन में बमबारी हुई है, एतरोन में कहर बरपाया गया, सईदा में भी हमला हुआ और उसके बाद आप देखिए बालबेक में भी तबाही की ये खतरनाक तस्वीरें जो सामने आई हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको ये धमाके के बाद कैसे आसमान में भी धुआं छाया रहा वो दिखाई देगा। तमाम ऐसी इमारतें हैं जो खंडर में मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। बहुत भारी नुकसान दक्षिण लेबनान में खास तौर पर पहुंचाया जा रहा है। इजराइल के हिजबुल्लाह के खात्मे वाले हमलों के बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। हिजबुल्लाह ने हसन नसरल्लाह की मौत के बाद नए चीफ के नाम का ऐलान कर दिया है। नया चीफ कोई और नहीं नसरल्लाह के डेप्यूटी रहे नईम कासिम हैं। लेकिन इजराइल ने फिर से धमकी दे दी है कि नईम कासिम को भी वो छोड़ने वाला नहीं है। लेबनान के बेका वैली में अब तक का सबसे बड़ा हमला। इजराइल डिफेंस फोर्स ने हिजबुल्लाह के 12 ठिकानों को किया टारगेट। हमले में अब तक 60 लोगों के मारे जाने की खबर। आईडीएफ ने कहा लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ टारगेट अचीव। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि हिजबुल्लाह ने अपने चीफ सैयद हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद नईम कासिम को अपना नया चीफ चुन लिया है। नईम कासिम की डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। अभी उस बेका घाटी की कहानी जहां इजराइल ने कहर बरपा दिया है। बेका बेरूत से लगभग 30 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। ये घाटी पश्चिम में माउंट लेबनान और पूर्व में एंटी लेबनान पहाड़ों के बीच स्थित है। बेका घाटी औसतन 120 किलोमीटर लंबी और 16 किलोमीटर चौड़ी है। लेबनान हिल्स के उस पार इजराइल की उत्तरी सीमा स्थित है। वहां से आईडीएफ लगातार इस इलाके को निशाना बना रही है। बेका वैली हिजबुल्लाह की सुरक्षित पनाहगाह मानी जाती है। यहाँ से सीरिया की सीमा नजदीक है।
इजरायली हमले का दबाव बढ़ने पर हिजबुल्लाह लड़ाके बेका घाटी छोड़कर आसानी से सीरिया में एंट्री कर लेते हैं। हिजबुल्लाह लड़ाके सीरिया भागे उसके पहले इजराइल ने ऐलान किया है कि लगातार हमले से उन्हें खामोश कर दिया गया है। इजरायली फोर्सेस ने हिजबुल्लाह पर लेबनान की बीका वैली में कई घरों में हथियार छुपाने का आरोप लगाया है। इजराइल फोर्सेस की तरफ से बीका वैली में लगातार हमले किए गए, जिसकी वजह से लोग पहले ही बीका वैली को छोड़ चुके हैं। लेकिन आईडीएफ का मानना है कि दक्षिण लेबनान और दक्षिणी बेरूत से भागकर हिजबुल्लाह के लड़ाकू बीका वैली में तैयारी कर रहे थे। लिहाजा बीका वैली में इजरायली फोर्सेस ने बार बार रॉकेट और मिसाइल दगाकर बीका वैली को हर तरफ से तबाह किया। इजराइल ने बेरूत दमिश्क राजमार्ग पर हमला करके इसे बेका वैली से काट दिया है। हिजबुल्लाह के बचे हुए लड़ाकों के पास बेका घाटी छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। बेका घाटी ही नहीं, दक्षिणी लेबनान के सासकिया क्षेत्र में भी इजराइल ने ताजा एयर स्ट्राइक किया है। हमले के बाद वहां धुआं दिखाई दिया। वॉर जोन से न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। ये एरिया जो है इस वक्त जल रहा है क्योंकि एयर स्ट्राइक एयर फोर्सेस की तरफ से यहाँ पे हुई है। इजरायली फोर्सेस की तरफ से जो एयर स्ट्राइक हुई उसकी वजह से आग लगी है। मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। ये आप न्यूज़ 18 इंडिया पे एक्सक्लूसिव विजुअल्स देख सकते हैं जहाँ पे एयर स्ट्राइक हुई है। इजरायली एयर फोर्सेस ने यहाँ पे बमबारी की है, रॉकेट्स दागे जाते हैं, मिसाइल्स दागे जाते हैं और उसके बाद यहाँ पे धुएँ के गुबार दिखाई दे रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे हालत क्या हुई है। दक्षिण लेबनान पर भी इजराइल लगातार हवाई हमले कर रहा है। तस्वीरें दक्षिण लेबनान के नवाती से सामने आई हैं, जहां इजराइल की सेना ने जमकर बमबारी की है। दावे के मुताबिक इजराइल की सेना इस इलाके में 24 घंटे में 100 से ज्यादा हवाई हमले कर चुकी है। इजराइल का दावा है कि उसने लेबनान में हिजबुल्लाह को रौंद दिया है। हिजबुल्लाह के सारे ढांचे, इमारतें, बंकर, सुरंगें, हथियार डिपो, रॉकेट और मिसाइल लॉन्च सेंटर सब बर्बाद किए जा चुके हैं। जब्त किए गए हथियारों को इजराइल पहुंचाया जा चुका है। हालांकि इजरायली सेना ने यह भी कहा कि कुछ लेबनानी गांवों में अब भी मिशन जारी है। इस काम में शिन बेत और आईडीएफ इंटेलिजेंस लगातार काम कर रही है, जिसकी मदद सैनिक कर रहे हैं। लेबनान में न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंचती है हर उस जगह पर जहां पर इजरायली फोर्सेस की तरफ से बमबारी होती है। इजरायली फोर्सेस का दावा है कि वो हिजबुल्लाह के इलाकों में बमबारी करते हैं, लेकिन जगह जगह पे इस तरीके की बर्बादी हुई है और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हाल हुआ है। ये मैं दिखाने की कोशिश करूंगा और ये पूरा इलाका देख सकते हैं आप, कितना खौफनाक है, कितना खतरनाक है। और ये आज ही रात के दौरान ये एयर स्ट्राइक्स हुई हैं और यहाँ पे इर्द गिर्द सब कुछ तबाह हो चुका है। लेकिन इस बीच फोकस इस पर कि इजरायली सेना ने ये ऐलान कर दिया है कि उसने लेबनान में अपना टारगेट पूरा कर लिया है। तो इसके बाद क्या इजराइल लेबनान में गोलीबारी बंद कर देगा? इजरायल न सिर्फ लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन कर रहा है बल्कि एक एक कर हिजबुल्लाह कमांडर को खत्म करने में जुटा हुआ है। इजरायल की सेना आईडीएफ ने एक वीडियो जारी किया है और इस वीडियो के जरिए इजरायल की सेना ने दावा किया है कि उसने हिजबुल्लाह कमांडर अयता अल-शाब को गिरफ्तार कर लिया है। इस वीडियो में हिजबुल्लाह कमांडर जख्मी हालत में दिख रहा है क्योंकि इजरायल की सेना के जवान ऊपर बंदूक ताने हुए दिखाई दिए। तो बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से हसन नसरल्लाह की मौत के बाद नईम कासिम को हिजबुल्लाह का चीफ बनाया गया है। और दूसरी तरफ आपको ये बता दें कि इजराइल न सिर्फ अब लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन कर रहा है बल्कि एक एक कर हिजबुल्लाह कमांडर को भी खत्म करने में जुटा हुआ है। बहुत बड़ा नुकसान हिजबुल्लाह को पहुंचाया जा रहा है। अब इजराइल की सेना आईडीएफ ने खुद एक वीडियो जारी कर दिया है और इस वीडियो के जरिए इजरायल की सेना ने दावा यह किया है कि उसने हिजबुल्लाह कमांडर अयता अल-शाब को गिरफ्तार किया है। इस वीडियो में हिजबुल्लाह कमांडर जख्मी हालत में है। अब आगे आपको यह भी बता दें कि हसन नसरल्लाह की मौत के बाद नईम कासिम को हिजबुल्लाह का नया चीफ बना दिया गया है। हसन नसरल्लाह 27 सितंबर 2024 को इजरायल की एयर स्ट्राइक में मारा गया था, लेकिन हिजबुल्लाह ने जैसे ही नए चीफ का ऐलान किया, इजरायल ने उसके खात्मे का भी पूरा प्लान तैयार कर लिया है।